प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत नेतरहाट से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लेंगे जायजा। रांची रेलवे स्टेशन पर अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी एम्बुलेंस सेवा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 10 तारीख को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि नए भवन का निर्माण अगले 100 वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन के निर्माण की लागत 971 करोड़ रुपए होगी, जिसमें समितियों के कक्षों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों के लिए अधिक जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह भवन आत्मनिर्भर भारत के लोकतंत्र का मंदिर होगा, जिसमें राष्ट्र की विविधता परिलक्षित होगी। उन्होंने कहा कि नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के इस दौर में भी देश में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और इसका अधिकांश हिस्सा तकनीकी क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और होनहार सहयोगी के रूप में देखती है। उन्होंने पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट में अपने मुख्य भाषण में ये बातें कही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज से वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंड 2020 शुरू करेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 का संक्रमण और उससे होने वाली मौतें कई विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। वास्तव में भारत सरकारी और संस्थागत स्तर पर इस महामारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे आगे रहा है। देश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 4,10,000 से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़ने से हुआ है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर 94.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,533 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ इनकी कुल संख्या 90,58,822 हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,57,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक कुल 14,58 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। राज्य में कल कोरोना के 196 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 288 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इस तरह पूरे राज्य में अब तक संक्रमण के 1,09,990 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,07,074 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि इलाज के क्रम में 978 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,938 सक्रिय मामले हैं। इधर रांची से सबसे अधिक 80 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं बोकारो और धनबाद से 24-24, चतरा से 3, देवघर से 6, जमशेदपुर से 9, गढ़वा से 5, गोड्डा से 1, हजारीबाग, रामगढ़ और खूंटी से 4-4, जामताड़ा से 2, लातेहार और लोहरदगा से 3-3, पलामू से 7, साहिबगंज से 5, सरायकेला और सिमडेगा से 2-2 तथा पश्चिमी सिंहभूम से 8 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में इको टूरिज्म की शुरुआत नेतरहाट से की जाएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से विस्तृत योजना बनाई गई है। इसके तहत नेतरहाट, मसानजोर और डिमना लेक में इको टूरिज्म शुरू किया जाना है। 52 करोड़ रुपए की इस योजना के पहले चरण में नेतरहाट में इको टूरिज्म शुरू की जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नेतरहाट पहुंचेंगे, जहां वे इससे संबंधित लोकेशन का जायजा लेंगे। इस योजना के तहत नेतरहाट में सनराइज प्वाइंट, कोयल व्यू, मंगोलिया प्वाइंट, नेतरहाट लेक और होम स्टे की व्यवस्था है। होम स्टे योजना में नेतरहाट के सिरसी में बसे गांव का चयन किया गया है। इसमें 15 मड हाउस बने हैं, जहां पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा दी जाएगी।
केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच छठे तथा अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत के बाद ये बातें कही। हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाए, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी। श्री तोमर ने विरोध कर रहे किसानों से अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की है। इसके पूर्व कल किसान और केंद्र की हुई 5वें दौर की बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। बैठक में केंद्र ने किसान योजनाओं के समक्ष कृषि कानूनों के संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसे खारिज कर दिया गया। वहीं किसान संगठन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नया कानून बनाने की मांग पर अड़े रहे। पाकुड़ जिले में सरकार द्वारा वन पट्टा मुहैया कराए जाने वाले ग्रामीणों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिले के पहाड़ों एवं दुर्गम स्थानों में रहने वाले वन पट्टाधारी भी अब कम लागत में अधिक उपज कर अपनी आय दुगुनी कर सकेंगे। जिला प्रशासन वन पट्टाधारियों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। जिले के सभी 6 प्रखंडों में वन पट्टाधारियों का पंजीयन कराने के लिए उनके साथ बैठकों का दौर जारी है। कृषि विभाग के पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वन पट्टाधारियों के साथ बैठक कर उनका पंजीयन कराने का भी काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वन पट्टाधारियों को भी प्रतिवर्ष 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिससे वे अपने खेतों में कृषि कार्य कर आय दुगुनी कर सकेंगे। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इसे शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रांची रेलवे स्टेशन पर अब 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी। यह एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस रहेगा। इससे गंभीर मरीजों को नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जिला प्रशासन के साथ करार किया है। कल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डीजीएम प्रमोद रंजन ने रेलवे को एम्बुलेंस सुपुर्द किया। एम्बुलेंस का रखरखाव इंडियन ऑयल ही करेगी और ड्राइवर तथा तकनीशियन सरकार उपलब्ध कराएगी। इस एम्बुलेंस में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने आधारभूत संरचना की बैठक में आपसी समन्वय बनाकर पूर्व परियोजनाओं को गति देने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने आधारभूत संरचना की बैठक में आपसी समन्वय बनाकर कोल परियोजना को गति देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। उपायुक्त ने जिले में चालू होने वाली सीसीएल की तुबैद, बनहरदी एवं रजवार कोल प्रोजेक्ट के पदाधिकारियों से प्रोजेक्ट को गति देने में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने डीवीसी, सीसीएल समेत अन्य
कोल प्रोजेक्ट के द्वारा रैयतों को मुआवजा, वन भूमि समेत अन्य समस्याओं की जानकारी ली। डीसी ने एसडीओ, सीओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को अविलंब मामले के निष्पादन का निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने बनहरदी कोल प्रोजेक्ट को लेकर ग्राम सभा कराने तथा बनहरदी से चेतर तक रेलवे लाइन निर्माण करने की चर्चा की। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा निबंधित श्रमिकों के बीच पैंट, शर्ट और साड़ी का वितरण किया गया। उन्होंने योजना के तहत अधिक से अधिक मजदूरों, ग्रामीणों को जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन होना चाहिए। श्रम अधीक्षक संजय आनंद द्वारा श्रमिकों को निबंधन तथा निबंधन उपरांत मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की विस्तृत जानकारी दी और उन्होंने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में निबंधन हेतु प्रोत्साहित किया। झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार रणेंद्र को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है। यह सम्मान 31 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में एक समारोह में दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। झारखंड से यह पुरस्कार पाने वाले श्री रणेंद्र पहले साहित्यकार हैं। रणेंद्र को झारखंड के आदिवासियों के जीवन पर लिखने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। उनके पहले उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता से वे साहित्य जगत में चर्चा में आए। असुर के जीवन के माध्यम से आदिवासी समाज के जीवन को एक नए नजरिए से देखा। उनका दूसरा उपन्यास था गायब होता देश। उन्होंने इसमें मुंडा आदिवासियों के जीवन संघर्ष को चित्रित किया है। इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने ट्वीट के जरिए रणेंद्र को बधाई दी है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान वर्ष 2011 से आरंभ किया गया था। भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 64वीं पुण्यतिथि है। उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गणमान्य व्यक्ति और सांसद नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने शोषित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के साथ भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। बाबा साहब को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। चोटिल ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दोपहर 1:15 से प्रसारित किया जाएगा। इसे FM रेनबो, राजधानी चैनल सहित अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रसार भारती के YouTube चैनल पर भी इसका प्रसारण होगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने किसान और सरकारों के बीच कृषि कानूनों को लेकर बातचीत की खबर के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आज नेतरहाट दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को रखेंगे नए संसद भवन की आधारशिला शीर्षक को खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर नेतरहाट से होगी इको टूरिज्म की शुरुआत, योजना तैयार शीर्षक खबर को प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर ट्रायल टीके का पहला डोज लेने वाले मंत्री संक्रमित हुए शीर्षक को प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राज्य के 23 जिलों में हुई नाम मात्र की धान खरीद शीर्षक को पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता विफल शीर्षक को पहले पन्ने पर लीड खबर बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने किसान और सरकार के बीच अब होगी 9 दिसंबर को अगली वार्ता शीर्षक को पहले पन्ने पर जगह दिया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी किसान आंदोलन को संयुक्त राष्ट्र और 36 ब्रिटिश सांसदों के समर्थन देने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे।
झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत नेतरहाट से होगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लेंगे जायजा। रांची रेलवे स्टेशन पर अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी एम्बुलेंस सेवा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।